आज प्रतीक कुमार राय, बनारस उत्तर प्रदेश का निवासी एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष छात्र आप सबके सामने आज अपने द्वारा लिखी गई रचित एक कविता सुनाना चाहता हूं। और इस कविता का शीर्षक है कि हमें स्त्रियों को हमेशा हीन भावना से क्यों देखना चाहिए, क्यों नहीं हम उनको अपने आप बराबर का अधिकार दे सकते। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्री का सम्मान होता है, जहां स्त्री को मां के भांति पूजा जाता है, वहां पर स्वयं परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट रहते हैं। मेरी पहली पंक्तियां उस मां को समर्पित है जो हमारे लिए पता नहीं क्या क्या करती है। संसार की सताई हूं मैं, तुम्हें जन्म देने वाली माई हूं, घर को मुफ्त में संभालने वाली तुम्हारी वो दाई हूं, और वक्त आने पर मैं वो वीरांगना लक्ष्मीबाई हूं, मैं वो वीरांगना लक्ष्मीबाई। दूसरी पंक्ति भी उन्हीं महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने संसार के लिए अतुलनीय काम किए हैं। मैं उस आदिशक्ति का वरदान हूं, काली चंडी दुर्गा का प्रसाद हूं, हर युग में तरसाई गई एक पहचान हूं, या हर युग में तड़पाई गई एक पहचान हूं, और अग्नि परीक्षा देने वाली मैं वो सीता महान हूं। तीसरी पंक्ति ये होती है हमारी, ये समर्पित है मेरी बहनों को और मेरी माओ को। कैसे वो अपना जीवन समर्पित करती हैं एक पुरुष प्रधान समाज के लिए। कभी मां बनकर सुकून सी छांव बन गई, तो कभी किसी के कलाई का अभिमान बन गई, फिर पता नहीं किस दिन बस मैं एक सामान बन गई, कुछ दरिंदों के हवस का शिकार बन गई। हंसती खेलती बेटी से एक लिपटी हुई लाश बन गई। जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, पर हम लोगों की वजह से, हम जैसे पुरुषों की वजह से वो ये हासिल नहीं कर पाई। इसमें मैंने लिखा है, मेरे दिल में बहुत से अरमान पड़े थे, क्या उस रात वो इंसान खड़े थे, या यौवन या वासना का यौवन लिए शैतान खड़े थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि ये फूल अभी नरम है, हमारी बेटी सी ही तो इसकी भी उम्र है, अब मैं अगली पंक्ति उन वीरांगनाओं को समर्पित करता हूं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके लिए मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है, अरे वो भारत का सम्मान थी, वो भारत का अभिमान थी, वो भारत की बेटी महान थी, और तुम जैसों को मारने वाली वो दुर्गा समान थी। अब मैं अपने वीर फौजियों को इस कविता में संबोधित करता हूं, जिनकी वजह से आज हम कार्यक्रम भी संपन्न कर पा रहे हैं। उन्हें भी इन वीरांगनाओं की जरूरत पड़ती है, इन नारियों की जरूरत पड़ती है। उनके लिए मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे साथ मैंने भी नींद गवाई है, तुमसे पहले उठकर चाय मैंने ही बनाई है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेवारियां निभाई है। तुम तो ठहरे फौजी देश के, पर मैंने भी देशभक्ति कम नहीं निभाई है। अगली पंक्ति, अब लास्ट की दो पंक्तियां हैं, इनमें मैंने वही थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ इसको प्रस्तावित किया है। हमने कभी सुनी थी सीता के त्याग की कहानी, और पार्वती के तप के सामने तो शिव ने भी हार मानी, और जब उसने ठानी तो आय हाय क्या कहने, सावित्री बनकर यमराज को ललकार आई, और खिलजी से रावण के प्राण पद्मिनी ही वापस लाई। अब अंतिम पंक्ति में मैं इस समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रति कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब बहुत बार बोल चुके हैं, हम सब बहुत बार लिख चुके हैं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या बदला? क्या हम अपनी भेदभाव मिटा पाए? क्या हम अपने चरित्र को निखार पाए? क्या राम राज्य हम ला पाए, या फिर सीता को अकेला छोड़ा है? धन्यवाद। आप सबका दिन मस्त।